Let us start. So welcome to the Java programming series. So today's lecture we will write our first Java program. ठीक है? तो जावा का पहला प्रोग्राम देखेंगे। इससे पहले हमने क्या देखा था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट्स में इनके ओवरव्यू, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शंस। फ्यूचर वीडियोस में ऑब्वियसली ये पूरे डिटेल में हम लोग देखेंगे। तो जस्ट एन ओवरव्यू अभी हमने देखा। और क्या देखा कि जावा के बारे में देखा था कि जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी कैसे अचीव हुआ जावा में, वो सब। तो आज अब हम जावा प्रोग्राम, पहला प्रोग्राम देखेंगे कैसे हम क्रिएट करेंगे और रन करेंगे। ओके। तो दो तरीके से हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं। एक होता है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ इस कोर्स के लिए अगर कोई बेसिक जैसे सी अगर आता है तो आप जावा सीखो। ठीक है। तो इसमें अब जैसे सी में हम लोग अगर टर्बो सी सपोज यूज करते थे, तो टर्बो सी एक आईडीई है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आईडीई। तो उसमें क्या होता है, कोड हम आईडीई में लिखते हैं, कंपाइल भी आईडीई में करते हैं और रन भी आईडीई में करते हैं। ठीक है। तो जावा के लिए हम लोग क्योंकि सीख रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, आईडीई का यूज नहीं करेंगे। हम प्लेन नोटपैड में करेंगे कोड अपना, नॉर्मल जो विंडोज के साथ या जो भी ओएस है उसमें जो आता है, नोटपैड में कोडिंग। और कंपाइल और रन कहाँ से करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट से। ठीक है, शेल से। लिनक्स अगर ओएस है तो लिनक्स शेल होता है। डॉस, हमारा ये डॉस क्या है, ये कमांड प्रॉम्प्ट। तो वहां से करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे चलो अभी अगर जावा प्रोग्राम की बात की जाए, तो जावा प्रोग्राम में हम क्या लिखने वाले हैं। ठीक है, कोड लिखेंगे ऑब्वियसली। तो जावा प्रोग्राम में देखो, कोई भी प्रोग्राम हो, जावा प्रोग्राम क्या, कोई भी प्रोग्राम हो, उसमें कोड और डेटा होगा, दो ही चीज। कोड मतलब फंक्शंस, जावा में हम उसको कहते हैं मेथड्स। ठीक है। और डेटा मतलब वेरिएबल्स, डेटा स्टोर होगा वेरिएबल्स में। फंक्शंस में हम कोड लिखेंगे। तो जावा में भी वही कोड और डेटा होगा, मेथड्स और वेरिएबल्स। मेथड्स जो है जावा में वो केवल मेंबर होंगे। अभी मेंबर क्या होता है ये आते हैं हम लोग बताते हैं। और जो वेरिएबल्स है वो लोकल और मेंबर होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, जो वर्ड पता है, वेरिएबल्स दो टाइप के होंगे जावा में, लोकल या मेंबर। लोकल मतलब डिक्लेयर्ड इनसाइड अ ब्लॉक ऑफ कोड। ब्लॉक ऑफ कोड क्या होता है, फंक्शंस, फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड, है ना। तो जो वेरिएबल्स होंगे वो फंक्शंस के अंदर डिक्लेयर अगर है तो उसे कहते हैं लोकल वेरिएबल। उसकी विजिबिलिटी केवल उस फंक्शन में रहती है, दूसरा फंक्शन फिर उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। मेंबर वेरिएबल वो होता है जो क्लास में हो डायरेक्ट। अभी क्लास के बारे में हमने देखा था कि जावा में इनकैप्सुलेशन जो है उसका मतलब होता है बाइंडिंग कोड एंड डेटा इनटू वन यूनिट। ठीक है। तो जावा में उसके लिए हम कैसे इनकैप्सुलेशन इंप्लीमेंट करते हैं, क्लास डिफाइन करके। क्लास डिफाइन करते हैं। क्लास क्या है वो देखे थे लास्ट लेक्चर में कि क्लास इज अ ग्रुप ऑफ मेथड्स एंड वेरिएबल्स। ठीक है। तो क्लास में मेथड्स भी होगा, वेरिएबल्स में भी होगा। मेथड्स होगा, वेरिएबल्स होगा। तो क्लास में कोई भी हो, मेथड हो या वेरिएबल हो, अगर क्लास के अंदर है तो वो क्लास का मेंबर है। ठीक है। अगर कोई फंक्शन, फंक्शन F1 किसी क्लास के अंदर, अगर फंक्शन सपोज क्लास कार, कार के अंदर अगर फंक्शन है स्टार्ट, फंक्शन स्टार्ट और फंक्शन स्टॉप, तो ये दोनों मेंबर फंक्शन है क्लास कार का। और अगर कार में कोई वेरिएबल है, सपोज स्पीड, ठीक है, तो वो जो इंट स्पीड या फिर फ्लोट स्पीड,
तो जो स्पीड वेरिएबल है वो मेंबर वेरिएबल है क्लास कार का। तो जो वेरिएबल है वो लोकल हो सकता है या फिर मेंबर, मतलब फंक्शन के अंदर हो सकता है या फिर डायरेक्टली क्लास के अंदर। ठीक है, जैसे हमारे एग्जांपल में पहला प्रोग्राम अगर हम खोलें तो यहाँ पे क्या है, एक क्लास बना हुआ है। अगर इसको मैं हटा दूं तो एक क्लास है बस। ये तो कमेंट हो गया, ये भी कमेंट है। क्लास क्या है, अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स एंड मेथड्स। तो इसके अंदर हमने क्या बनाया, अभी तो इसमें एक ही मेथड बनाया है, मेन मेथड। अब जो अगर सी बैकग्राउंड से सी पता है अगर, या फिर आइडिया है मेन मेथड क्या होता है, मेन फंक्शन, प्रोग्राम वहां से शुरू होता है। तो जावा में भी प्रोग्राम वाइड मेन से ही शुरू होगा। ठीक है, ये मेन मेथड है। अब ये जो सिग्नेचर है, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, इसके एक एक कंपोनेंट के बारे में डिटेल में आगे में क्लास में हम समझेंगे। अभी के लिए हमें एज इट इज ऐसे ही लिखना है। फ्यूचर में जब हम बात करेंगे तो पब्लिक और स्टैटिक समझ में आ जाएगा। ये वॉइड मेन तो समझ में आता होगा। ठीक है, वॉइड मेन एक फंक्शन है और ये भी हम बाद में देखेंगे। ठीक है, कमांड लाइन आर्गुमेंट जब पढ़ेंगे तब। फिलहाल पहला प्रोग्राम है तो क्या है हो रहा है कि सिंपल, कि जावा में चलो वॉइड मेन बना दो। अब वॉइड मेन जैसे सी में बनाते थे, लेकिन जावा में इसका फिक्स्ड एक सिंटैक्स है। वॉइड मेन का एक फिक्स सिग्नेचर है, क्या है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ पे स्ट्रिंग ARGS ये दे दिया। तो ये एज इट इज ऐसे ही लिखना है, अगर नहीं देंगे तो कंपाइलर हमें बोलेगा। ठीक है, चलो ये फंक्शन तो बना दिए, लेकिन अगर हम ये देखें हमारे जावा प्रोग्राम में जो कोई भी मेथड हो वो क्या होगा, मेंबर ही होगा। मतलब मेंबर मतलब डिक्लेयर्ड इनसाइड ए क्लास। तो अगर जो हमने अब यहाँ बनाया है ये तो किसी क्लास के अंदर नहीं है। और फंक्शंस जो है जावा में केवल इनसाइड ए क्लास ही डिक्लेयर कर सकते हैं। वेरिएबल क्लास के अंदर भी कर सकते हैं, लोकल भी कर सकते हैं, लेकिन मेथड केवल एक ही टाइप का होगा, मेंबर। तो किसी ना किसी क्लास के अंदर हमें इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। और ये हम उठा के क्लास में डाल दिए हमने। ठीक है, तो ये क्लास हो गया, मेंबर फंक्शन हो गया। अब अगर हमने यहाँ पे लिख दिया इंट आई, तो ये जो वेरिएबल है ये मेंबर वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन और अगर यहाँ पे जो लिखा इंट एक्स, तो ये हो जाएगा लोकल वेरिएबल, और यहाँ पे हो जाएगा मेंबर वेरिएबल। तो वही चीज यहाँ पे बताया गया है कि लोकल हो सकता है, डिक्लेयर्ड इनसाइड अ ब्लॉक ऑफ कोड। फंक्शन, फंक्शन के अंदर अगर है तो लोकल वेरिएबल, फंक्शन के बाहर है मतलब क्लास के अंदर है तो मेंबर वेरिएबल। दो ही तरीके के हो सकते हैं, या तो क्लास के अंदर डिफाइन करो, डिक्लेयर करो, या तो फंक्शन के अंदर। तो ये मेंबर वेरिएबल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम अगर कोड देखें तो वही है, क्लास हेलो है, उसके अंदर एक बस फंक्शन है। तो पहला प्रोग्राम है, बिल्कुल सिंपल करते हैं, बस एक प्रिंट कर रहे हैं। अभी प्रिंट क्या कर रहे हैं, एक मैसेज बस प्रिंट कर रहे हैं, हेलो जावा। तो ये है प्रिंट कैसे करते हैं जावा में, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। अभी के लिए ये हम एग्जैक्टली exactly ऐसे ही बस लिख लेंगे। इतना तो समझ में आ रहा होगा जैसे कि सी में क्या होता है, प्रिंट एफ होता है, तो इट इज समथिंग लाइक दैट। ठीक है, लेकिन ये फ्यूचर में हमें ये भी समझ में आ जाएगा ये सिस्टम डॉट आउट क्या है ये सब। अभी के लिए हमें अगर प्रिंट करना है तो बस ये सिस्टम डॉट विथ एस कैपिटल एज इट इज लिखना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ पे जो भी प्रिंट करना है मतलब स्ट्रिंग डाल दो, मैसेज। ठीक है, चलो बना दिया ये क्लास। अब रन करते हैं पहला प्रोग्राम। तो सेव कर दिया हेलो डॉट जावा के नाम से। ठीक है,
हेलो डॉट जावा के नाम से। तो यहाँ आ जाओ, तो यहाँ पे हेलो डॉट जावा फाइल है, ठीक है। अब ऑल राइट, अब अगर रन करना है तो जैसे हमने इसमें देखा था, क्या किया, नोटपैड में कोड कर दिया, शेल से डॉस से हम कंपाइल करेंगे और फिर रन करेंगे। तो नोटपैड में हमने कोडिंग कर दिया, ठीक है। अब इसे रन करेंगे डॉस से, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेते हैं। कंपाइल के लिए हम क्या करेंगे, जावा सी, जावा कंपाइलर, उसके बाद हेलो डॉट जावा, ठीक है। लेकिन अगर अभी हमने अगर इसको कंपाइल किया, एंटर करेंगे, तो ये देखो एरर आता है, क्या बोल रहा है, जावा सी इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनल एंड। तो क्या हुआ यहाँ पे, इसको जावा सी नहीं मिल रहा है। हम कौन से लोकेशन पे हैं, ये डेस्कटॉप में जावा, ऑल राइट। तो यहाँ पे तो जावा सी है ही नहीं, कहाँ है, तो आप इंटरनेट में, ठीक है, डाउनलोड बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं कि जावा को इंस्टॉल कैसे करना है। सिंपल ओरेकल के साइट में जाओ, ठीक है, डाउनलोड्स में जाके ढूंढो जो भी लेटेस्ट है, जावा जेडीके डाउनलोड कर लो। विंडोज है तो विंडोज के लिए जेडीके डाउनलोड कर लो, मैक है तो मैक के लिए। अब जब डाउनलोड कर लिए तो किसी भी लोकेशन पे, मैंने कहा किया डाउनलोड, मेरा डाउनलोड्स में ही है, मैंने कहीं इधर उधर हटाया नहीं, कहीं पे होगा इधर जेडीके, ठीक है, यहाँ पे जेडीके है, इधर ही डाउनलोड कर लिया। अब यहाँ पे जेडीके ओपन करो, 17 जो भी लेटेस्ट है, अभी जब रिकॉर्डिंग कर रहे वीडियो उस वक्त जावा 17 डाउनलोड कर लिया। यहाँ पे जब बिन में आएंगे जेडीके में, तो जब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमें मिलेगा जावा सी, जावा कंपाइलर यहाँ पे है। तो अगर यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट अगर हम ओपन करेंगे इस लोकेशन पे जेडीके के बिन में, और मैं यहाँ पे जावा सी बोलता हूँ, तो ये नहीं बोलेगा कि नॉट रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है। ये देखो कुछ कुछ तो भी आया यहाँ पे अगर, ठीक। लेकिन जब मैं जावा सी यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो ये बोलता है नॉट रिकॉग्नाइज्ड। तो ऑब्वियसली इस लोकेशन पे जावा सी नहीं है। कौन सी लोकेशन पे है, जावा सी इस लोकेशन पे है, ठीक है। तो इस लोकेशन पे कैसे मिले, यहाँ पे मेरा प्रोग्राम, और मेरा जो प्रोग्राम है यहाँ पे सेव है, हेलो डॉट जावा। तो क्या करना है इसके लिए, तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ भी अगर हम कमांड लिखते हैं, वो सर्च कैसे करता है सिस्टम। जब भी हम लिखते हैं यहाँ जावा सी, तो ये सबसे पहले करंट लोकेशन पे सर्च किया इसने, ठीक है। इसने कहाँ किया, करंट लोकेशन पे, यहाँ पे किया, ठीक है, करंट लोकेशन पे। यहाँ पे जावा से मिला नहीं, फिर ये रुक नहीं जाता है, उसके बाद इसने नहीं बोला कि ये इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। फिर इसने क्या किया, ये सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल चेक करता है, ठीक है। अगर मैं, तो अब वहां पे देखो, हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाओ, दिस पीसी में राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, यहाँ पे जब स्क्रॉल करेंगे तो एडवांस सेटिंग आता है, इस पे क्लिक किया, यहाँ इन्वायरमेंट वेरिएबल्स है। एक दूसरा तरीका है यहाँ तक पहुंचने का, कि यहाँ पे लिख दो डायरेक्ट सर्च में इन्वायरमेंट सिस्टम वेरिएबल्स, तब भी यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल पे क्लिक किया, यहाँ अंडर सिस्टम और यूजर और सिस्टम वेरिएबल्स है, तो अंडर सिस्टम वेरिएबल ये पाथ वेरिएबल को एडिट करना है। तो यहाँ पे बात हो रही थी कि जैसे यहाँ पे जावा सी लिखा, जैसे एंटर करेंगे तो ये पहले करंट लोकेशन पे ढूंढेगा,
इस लोकेशन पे जावा सी नहीं मिला, फिर ये तुरंत नहीं बोलता है कि एरर नहीं समझ आए, उसके बाद ये इधर आता है यहाँ पे। ठीक है, एनवायरमेंट वेरिएबल्स में यहाँ पे जो पाथ वेरिएबल है, जो पाथ है, यहाँ पे सारे कितने सारे पाथ हैं, ये कुछ कुछ ओरेकल ऐसा, ये सारे जो लोकेशंस है, ठीक है। तो इन सारे लोकेशन जो जो यहाँ पे लिस्ट है, यहाँ पे अगर तुम कुछ न्यू अगर लोकेशन ऐड कर दोगे, ठीक है, समथिंग ऐड कर दो, एंटर, तो इस लोकेशन पे भी सारे लोकेशन पे सर्च करेगा जावा सी, उसके बाद भी नहीं मिला, तब ये बोलेगा कि नॉट रिकॉग्नाइज्ड, ये नहीं मिला। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली करेंगे कि हमारा जावा सी कहाँ पे है, इस लोकेशन पे है, यहाँ पे इस आइकन को क्लिक करो, कॉपी कर लो इस पाथ को, और हम इसे हटा देते हैं, ये ऐसा कोई लोकेशन है नहीं, न्यू पेस्ट, इस लिस्ट में डाल दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, जैसे जावा सी बोलेंगे करंट लोकेशन में सर्च करेगा, करंट लोकेशन में जाओ, तो यहाँ पे जावा सी है नहीं, फिर ये क्या करता है, इन्वायरमेंट वेरिएबल में, ये पाथ वेरिएबल में आएगा, यहाँ पे इतने सारे पाथ, सारे लोकेशन में जाके सर्च करेगा जावा सी, जावा सी। तो यहाँ पे हमने ये भी ऐड कर दिया है, और इस लोकेशन पे, ये जो लोकेशन है जेडीके का बिन है ना, जेडीके का बिन, यहाँ पे जावासी उसको मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, मिल गया तो यहाँ पे ओके कर दो, ये ओके। तो इसे हम कहते हैं पाथ सेट कर दिया हमने जेडीके का। ठीक है, इसी को कहते हैं कि अरे जे पाथ सेट हो गया जावा का। अब पाथ सेट होने का मतलब है कि अब मैं जावा सी किसी भी लोकेशन से एक्सेस कर सकता हूँ, क्योंकि उसको वो अब मिल जाएगा। तो अगर हाँ, तो जावा सी जब हम मैं इसे क्लिक करूं अभी, यहाँ पे अगर मैं एंटर करूं, अभी भी ये बोल रहा है नॉट रिकॉग्नाइज। क्यों? क्योंकि चेंजेस तो हमने कर दिया है, ये कमांड प्रॉम्प्ट को हम मुझे एक बार क्लोज करके फिर से ओपन करेंगे तो वो चेंजेस इसको अप्लाई हो जाएगा, न्यू चेंज। अभी मैं कोई भी लोकेशन पे, ये कोई अलग ही लोकेशन है, यहाँ पे भी अभी मैं जावा सी करूंगा तो यहाँ पे भी मिल जाएगा। ठीक है, और जहाँ पे नहीं मिल रहा था इधर, अब यहाँ पे भी इसे ये नहीं बोलेगा नॉट रिकॉग्नाइज्ड, है ना। तो अब हमारा जावा सी तो इसको मिल गया, और जो हमारा कोड है हेलो डॉट जावा, वो भी इधर ही है, इसी लोकेशन पे है। ठीक है, हेलो डॉट जावा, जावा फाइल है। तो अब मैं कंपाइल कर दूंगा इसे, कंपाइल हो गई। कंपाइल होने के बाद क्या होगा, एक बाइट कोड जनरेट हुआ होगा। तो ये देखो, एक डॉट क्लास फाइल, हाँ, डॉट क्लास फाइल। अब जब रन करना है तो जावा, उसके बाद इस बाइट कोड का नाम, ठीक है, क्या है, हेलो, सेम एज क्लास, विदाउट एक्सटेंशन, कोई एक्सटेंशन नहीं देना है। ठीक है, विदाउट एक्सटेंशन, रन कर दो, तो हमारा ये प्रोग्राम रन हो गया, हेलो डॉट, हेलो जावा। ठीक है, तो वही नोट्स है यहाँ पे। यहाँ पे एक बात और, जैसा नोट्स में मेंशन है कि ये जब है यहाँ पे, अगर देखो तो कोई भी पब्लिक, अभी क्या है पब्लिक, ये तो हम बाद में देखेंगे दूसरे वीडियोस में जब उस टॉपिक आएगी। फिलहाल के लिए यहाँ पे पब्लिक नहीं लिखा है। अगर यहाँ पे पब्लिक क्लास नहीं है तो हम किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं अपने क्लास को, इस फाइल को। लेकिन अगर, ठीक है, अगर यहाँ पे पब्लिक है तो कंपल्सरीली आपको क्लास का नाम और इस फाइल का नाम सेम ही रखना पड़ेगा। ठीक है, क्लास नेम के साथ ही डॉट जावा, नो अदर ऑप्शन, आपको कंपाइलर रोक देगा, मतलब आप सेव करोगे तो। ठीक है, तो
गुड प्रोग्रामिंग एनीवेज, गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है कि ये पब्लिक हो या ना हो, एक स्टैंडर्ड है जावा वर्ल्ड में कि हम हमेशा उस फाइल का नाम, हाँ, क्लास के नाम से ही सेव करते हैं। ठीक है, जिसके अंदर मेन फंक्शन है। ठीक है, उसी क्लास से ही हम सेव करते हैं, ये एक स्टैंडर्ड है। और एक इंपॉर्टेंट बात कि जो फर्स्ट कैरेक्टर है ये हमेशा कैपिटल हम लिखते हैं। ऐसा कंपलसरी नहीं है, हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड है। ठीक है, कि हम हमेशा कैपिटल में ही लिखते हैं। तो वही है, यहाँ पे सेव का है। कंपाइल करने के लिए जावा सी जावा कंपाइलर और अपने फाइल का नाम दे दो। ठीक है, ये क्या जनरेट करेगा, एक डॉट क्लास फाइल जिसे कहते हैं बाइट कोड। फिर बाइट कोड जो कि जेवीएम कंपैटिबल है वो रन होगा, वो एग्जीक्यूट होगा। कैसे, जावा, उसके बाद बाइट कोड जो जनरेट हुआ है, हाँ, डॉट, विदाउट विदाउट एनी एक्सटेंशन। तो यहाँ पे हेलो हुआ है तो हमने कोई एक्सटेंशन नहीं दिया, ऐसे रन हो गया। ठीक, एक दूसरा प्रोग्राम तुरंत देख लो। यहाँ पे क्या है, एक एक करके आराम से, एक क्लास है बस। ठीक है, इसमें हमने एक मेन मेथड बना दिया जैसे, ठीक है, जैसे हमारे प्रीवियस प्रोग्राम में था। सिंपली एक मेथड है, मेन मेथड है। यहाँ पे एक लोकल वेरिएबल है। क्यों लोकल है, क्योंकि ये फंक्शन के अंदर है, डिक्लेयर। ठीक है, उसके बाद ये बस फॉर लूप है। हाँ, लूप में सी में हमने देखा था फॉर लूप के बारे में। तो लूप क्या हो रही है, 0 से 10 तक 10 बार ये कोड रन होगा। यहाँ हम चेक कर रहे हैं, और हर हर साइकिल में आई इंक्रीमेंट होते जाएगा। तो 0 1 2 3 4 टिल 9 तक, 9 <10 तक। इसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, हम चेक कर रहे हैं कि अगर वो इवन नंबर है, इवन नंबर मतलब अगर 2 से डिवाइड हो और रिमाइंडर 0 है तो वो इवन नंबर है। तो अगर इवन है आई की वैल्यू तो हेलो जावा प्रिंट होगा, ऑड है तो, एल्स है तो हेलो वर्ल्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये है। अब अगर मैं, अभी यहाँ पे जनरल का कोई भी एक ही है जावा फाइल, अगर मैं यहाँ पे इसे कंपाइल कर दूं तो यहाँ पे देखो क्या जनरेट हो जाएगा। अभी कंपाइल हो रहा है बैकग्राउंड में, तो यहाँ पे जनरेट हो गया डॉट क्लास फाइल, ये कंपाइल जैसे ही हुआ। अब हम क्या करते हैं रन करने के लिए, जावा, उसके बाद बाइट कोड का नाम, बाइट कोड का नाम क्या है, जनरल, और एक्सटेंशन नहीं देना है। रन कर दो, तो 0 के लिए हेलो जावा हेलो वर्ल्ड अल्टरनेटिवली। ठीक है, 10 बार प्रिंट हो गया, 0 to 9 टाइम्स। अब यहाँ पे अगर मैं ये हटा दूं कोड, केवल इंट आई है, सेव कर दिया, सेव कर दिया। और जब मैं इसे वापस से कंपाइल करता हूं तो यहाँ पे आएगा एरर। क्या आएगा एरर, एक सेकेंड, अभी नहीं। अगर मैं यहाँ पे सपोज इस आई को यूज कर रहा हूँ, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट, सिंपली मैं प्रिंट कर रहा हूँ, यहाँ पे आई को डिक्लेयर किया और प्रिंट कर रहा है। अगर मैं इस सेम प्रोग्राम को कंपाइल करूं तो क्या बोलता है, वेरिएबल आई माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड, कि आई को इनिशियलाइज नहीं किया। ठीक है, तो क्या हो रहा है, लोकल वेरिएबल जो है बाय डिफॉल्ट अनइनिशियलाइज रहता है जावा में।
उसमें कोई वैल्यू नहीं होती है। बिफोर यूज, जब हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, केवल डिक्लेयर किया तो कोई एरर नहीं आया, लेकिन जब हम यूज कर रहे हैं, प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बोल रहा है कि पहले उसको इनिशियलाइज करो। अगर कुछ इसको इनिशियलाइज कोई वैल्यू दे दिया, अभी अगर हम कंपाइल करेंगे तो ये नहीं आया एरर, ठीक है, प्रिंट हो गई इसकी वैल्यू। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि लोकल वेरिएबल मस्ट बी इनिशियलाइज्ड बिफोर यूज। इन जावा लोकल वेरिएबल मस्ट बी इनिशियलाइज्ड। ठीक है। ठीक है, तो होप ये पहला प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्या क्या, क्लास बनाओ, कोई भी फंक्शन हो, हम कोई भी, हम क्या करते हैं, क्विक समरी अगर लें कि फंक्शन और वेरिएबल होता है कोई भी प्रोग्राम में। जावा में जो भी फंक्शन होगा वो मेंबर वेरिएबल होगा, तो हमेशा किसी ना किसी क्लास के अंदर होगा। और वेरिएबल है जो होते हैं वो लोकल भी हो सकते हैं या फिर मेंबर भी हो सकते हैं। तो मेंबर वेरिएबल के बारे में बाद में देखेंगे। और लोकल अगर वेरिएबल है तो इट मस्ट बी इनिशियलाइज्ड। ठीक है, बिफोर यूज। और तो चलो, यहाँ मेन से शुरू होता है फंक्शन। चलो, कोड हमने कर दिया, कुछ अपना एक मैसेज प्रिंट कर दिया। सेव करने का ऑप्शन क्या है कि हम किसी भी, ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं क्लास के नाम से ही सेव करूं इस फाइल को, लेकिन एक गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है कि हमेशा हमें क्लास के नाम से ही सेव करना चाहिए। नॉन पब्लिक क्लास है तो, अगर यहाँ पे पब्लिक है, ठीक है, तब तो फिर कंपलसरी तुम्हें जावा के फाइल क्लास के नाम से ही सेव करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल हमारे पास अभी नॉन पब्लिक क्लास है, तो यू हैव नो ऑप्शन। तो कंपाइल कर दिया, कैसे करते हैं, जावा सी और फाइल का नाम दे दो पूरा एक्सटेंशन के साथ। हाँ, उसके बाद रन कहाँ करनी है, तो रन करने के लिए जावा, और जब कंपाइल हुआ तो बाइट कोड जनरेट हुई, तो बाइट कोड का नाम विदाउट एनी एक्सटेंशन। ठीक है, ऑल राइट, होप समझ में आ गया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय।